बहुत लोग पूछते हैं कि क्या हमें एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेना चाहिए, उसके बाद रिवीजन स्टार्ट करना चाहिए या फिर हमें बीच बीच में रिवीजन करते रहना चाहिए। तो ये डाउट हर एस्पिरेंट्स के मन में होता है, चाहे वो नीट यूजी के एस्पिरेंट्स हो, चाहे नीट पीजी या एफएमजी के एस्पिरेंट्स हो। और ये कन्फ्यूजन मुझे भी होता था जब मैं खुद नीट पीजी प्रिपरेशन कर रहा था। तो हमें लगता था कि पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद रिवीजन स्टार्ट करेंगे। लेकिन जब एक बार मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, उसके बाद दोबारा रिवीजन करने बैठा तो मुझे कुछ भी याद नहीं था और लगा कि मैं फिर से दोबारा फर्स्ट रीडिंग कर रहा हूँ। तो अगर आप इस फेज में हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए और रिवीजन करना है तो कैसे रिवीजन करना है, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। और मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगा कि टॉपर लोग कैसे रिवीजन करते हैं और आपका रिवीजन का स्ट्रेटजी क्या क्या होना चाहिए। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर मंटू, जनरल सर्जरी जीआर एट बीएचयू। सबसे बड़ा मिथ क्या है? सबको लगता है कि मैं पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेता हूं, उसके बाद रिवीजन स्टार्ट करूंगा। तो ये सुनने में लॉजिकल लगता है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर आप पहले मेडिसिन पढ़े, कंप्लीट करने में 15 दिन लगा और उसके बाद फिर सर्जरी स्टार्ट किए, उसमें भी आपको 10 से 15 दिन कंप्लीट करने में लगा। देन उसके बाद तीसरा सब्जेक्ट जैसे ऑब्स गायनी या पीडिया, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़े, उसमें भी 10 से 15 दिन आपको कंप्लीट करने में लगा। तो अगर आपको ये तीनों सब्जेक्ट करने में 30 से 40 दिन लगा और उसके बाद फिर आप मेडिसिन को रिवीजन करने बैठोगे तो आपको लगेगा कि आप सब भूल चुके हो। ठीक है, आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा और फिर आपको लगेगा कि फर्स्ट रीडिंग कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, ब्रेन इस तरह से काम करता है कि अगर आप दोबारा किसी चीज़ को रिकॉल नहीं करेंगे और किसी चीज़ को दोबारा आप नहीं पढ़ेंगे, ब्रेन उसको अननेसेसरी इंफॉर्मेशन समझकर डिलीट करना स्टार्ट कर देता है। तो उसको आपको पहला दिन रिवीजन करना है, फिर थर्ड डे रिवीजन करना है, फिर 7th डे, देन 15th डे, देन मंथली। ठीक है, इस तरह से आपको रिवीजन करना है, जिसे कि स्पेस रिपीटेशन बोलते हैं। और इसी प्रिंसिपल पे ब्रेन काम करता है। तो हर टॉपर बच्चे से इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, वो कुछ स्ट्रेटजी अपनाते हैं जिसके कारण कि उन्हें रिटेंशन ज़्यादा होता है। क्योंकि आपको एग्जाम में क्या मैटर करता है? सबसे ज़्यादा रिटेंशन। ठीक है, ताकि आप एग्जाम में रिकॉल कर पाओ। तो रिवीजन अगर आप जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा आप रिकॉल अच्छे से कर पाओगे। तो अब सवाल आता है कि टॉपर्स जो होते हैं वो कैसे रिवीजन करते हैं और प्रैक्टिकल मेथड क्या है रिवीजन करने का। तो देखिए, मान के चलिए कि आज आप मेडिसिन में कार्डियोलॉजी पढ़े, ठीक है, तो इसे आपको कब रिवीजन करना चाहिए? आप बोलोगे एक हफ्ते बाद, जब पूरा मेडिसिन खत्म हो जाएगा तब। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट डे इस कार्डियोलॉजी टॉपिक को आपको रिवीजन करना चाहिए। उसके बाद आप सेकेंड डे कुछ और टॉपिक पढ़ोगे, इंडोक्राइनोलॉजी, तो आपको तीसरे दिन इन दोनों टॉपिक को रिवीजन करना है। इसी तरह आप जैसे जैसे पढ़ते जाओगे उस टॉपिक को आपको हर नेक्स्ट डे रिवीजन करते रहना है। और अगर आपको रिकॉल में भी दिक्कत है और आप अपना रिकॉल इम्प्रूव करना चाहते हो तो साथ में एमसीक्यू करो। जब भी आप कार्डियोलॉजी रिवाइज करो या कोई भी टॉपिक रिवाइज करो तो साथ में आप एमसीक्यू कर लो। ठीक है, क्योंकि आपको बेसिकली एमसीक्यू ही देना है, एमसीक्यू ही सॉल्व करना है एग्जाम में, तो आपको एमसीक्यू ही प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए रिवीजन के लिए? देखिए, दो तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक होते हैं जो मॉर्निंग में प्रिफर करते हैं पढ़ने के लिए और एक होते हैं जो लेट नाइट प्रिफर करते हैं। तो अगर आप मॉर्निंग में पढ़ते हो तो पहला 2 घंटा आप रिवीजन के लिए रखो। ठीक है, उस टाइम ब्रेन एक्टिव होता है तो आपको रिवीजन करने में कम टाइम लगेगा। अगर आप लेट नाइट स्टडी करते हो तो जब भी आप शुरू करते हो तो आप पहला 2 घंटा आपको रिवीजन करना है। ठीक है, बहुत लोग ऐसा भी बोलते हैं कि स्टार्टिंग में ब्रेन एक्टिव होता है इसलिए आपको नया टॉपिक पढ़ना चाहिए। तो अगर आप सुबह में नया टॉपिक पढ़ रहे हैं तो शाम के 2 घंटे आप रिवीजन करें। ठीक है, बेसिकली आपको रिवीजन करना है, चाहे वो सुबह हो या शाम हो। सबका माइंड अलग अलग होता है और सबका कैप्चर करने का पावर भी अलग अलग होता है। जैसे मैं कुछ पढ़ता हूँ तो एक बार में कुछ भी कैप्चर नहीं होता है, वैसे ही बहुत लोग एक बार में बहुत कुछ कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है, तो हर किसी का माइंड अलग अलग होता है। जो भी आप पे सूट करता है
उसे आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे कॉमन मिस्टेक्स हैं जो अक्सर लोग करते हैं, और जब जीटी में स्कोर नहीं आता है तो सोचते हैं कि यार मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ लेकिन फिर भी स्कोर इम्प्रूव नहीं हो रहा है। तो वो सारे मिस्टेक्स क्या हैं, जैसे बहुत लोग रिवीजन ही स्किप कर देते हैं, एक बार किसी और नोट से पढ़ते हैं फिर दोबारा कोई और नोट पढ़ने लग जाते हैं, और जीटी देते हैं तो जीटी एनालाइज नहीं करते हैं, जो भी सब्जेक्ट दिए उसमें जो टॉपिक उनका वीक है वो एनालाइज नहीं करते हैं, उसे रिवाइज नहीं करते हैं। और बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो परफेक्ट टाइम का वेट करते हैं, या पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं फिर से रिवीजन स्टार्ट करूंगा। तो ये सारे छोटे छोटे मिस्टेक्स हैं जिसे आपको इम्प्रूव करना है और अवॉइड करना है। ठीक है, तभी आपका अच्छा रैंक आ पाएगा। तो हम जानते हैं कि रिवीजन बहुत लोगों का प्रॉब्लम होता है। फर्स्ट रीडिंग तो कर लेते हैं, फिर पता चलता है कि रिवीजन का टाइम नहीं बचा। ठीक है, और बहुत लोग रिवीजन करते भी हैं फिर भी रिटेन नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, आपको कम से कम 2 से 3 बार रिवीजन करना पड़ेगा, तभी आपको लगेगा कि हाँ मुझे कुछ आता है। ठीक है, तो आप एक प्रॉमिस करो कि जितना ज़्यादा हो सके उतना आप रिवाइज करोगे, और कभी भी सिलेबस कंप्लीट करने के पीछे नहीं भागोगे। जितना आपने पढ़ा है उसे रिवाइज करना है। रिवीजन इज नॉट समथिंग यू डू आफ्टर कंप्लीटिंग द सिलेबस, रिवीजन इज हाउ यू कंप्लीट द सिलेबस। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।